सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता के बारे में, मतलब गुप्तोत्तर युग के बारे में। ठीक है, गुप्तोत्तर काल के मतलब गुप्त काल के बाद का जितना भी टाइम पीरियड है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, पोस्ट गुप्ता के बारे में। ये गुप्त पोस्ट गुप्ता का फर्स्ट पार्ट है। पहले अपन फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में अपन सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि पुष्यभूति जो बर्तन वंश का था, पुष्यभूति जो संस्थापक था किसका, पुष्यभूति इसका संस्थापक था वर्धन राजवंश का। इसकी राजधानी थी धानेश्वर हरियाणा में। कहाँ पे? धानेश्वर हरियाणा। ठीक है, एंड इसका इसका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था राजवर्मन, एंड छोटा पुत्र था उसका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, बड़े पुत्र का नाम राजवर्धन और छोटे का हर्षवर्धन, इसको याद रखना है। और इनका जो पुष्यभूति था, इसका जो बेटा था वो उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और इसकी जो क्या बोलते हैं उसका इसकी जो बेटी थी इसका नाम था राजश्री। और इसका विवाह किसके साथ हुआ था? ग्रहवर्मन के साथ हुआ था, जो कन्नौज और कान्यकुब्ज पर शासन करता था। कौन? ग्रहवर्मन। और देवगुप्त देवगुप्त मामला के द्वारा, मतलब जो मालवा पर शासन करते थे उसके द्वारा ये मारा गया था, देवगुप्त। ठीक है, क्योंकि देवगुप्त के द्वारा जो ग्रहवर्मन को मारा गया था। और ये जो है शशांक, उत्तरी बंगाल के गौंड राजा के साथ संगठन किया था इसने। उत्तरी जो बंगाल का गौंड राजा था उसके साथ इसने शशांक किया था, और इसने इसको राज्यवर्धन इसको मार दिया था। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा बेटा था किसका? प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा बेटा था राजवर्धन, उसको शशांक के राजा ने मार दिया था। और इसकी जो बेटी थी राजश्री, उसका विवाह ग्रहवर्मन के साथ हुआ था, जिसको किसने? देवगुप्त ने मारा था। ठीक है, देखो आगे अपन देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मतलब इनका जो एरिया है, ये पुष्यभूतीज हैं, एंड ये मोखरीज हैं, ये लेट गुप्ताज। ठीक है, इनका जो एरिया है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे चालुक्यों ने राज किया था, ये पल्लव, एंड ये मैत्रिकास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मोखरी थे, इनकी राजधानी थी कन्नौज, और ग्रह बर्मन का विवाह जो राजस्त्री से हुआ था, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, और ईशान बर्मन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। किसने? ईशान बर्मन ने उपाधि धारण करी थी। और मैत्रकों की राजधानी थी बल्लवी। ये जो मैत्रक, इनकी राजधानी थी कहाँ? बल्लवी, गुजरात में। और इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? भट्टार्क। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोकरी की राजधानी कहाँ थी, ईशा वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण करी थी। ठीक है, अब देखो, अब अपन पहले पढ़ते हैं ये कौन था? हर्षवर्धन के बारे में, जो प्रभाकर वर्धन का सबसे छोटा बेटा था। हर्षवर्धन जो 606 से 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इसने राज किया था। इनकी राजधानी थी कन्नौज, और ये भगवान शिव के परम भक्त थे। किसके? भगवान शिव जी के परम भक्त हुआ करते थे। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, ये शैव मतावलंबी, मतलब ये भगवान शिव के परम भक्त थे। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे बौद्ध धर्म के ये संरक्षक थे, मतलब बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। और मैत्रक वंश के शासक जो ध्रुवसेन द्वितीय थे, मैत्रक वंश के शासक जो ध्रुवसेन द्वितीय थे, इनकी जो बल्लवी गुजरात के थे को पराजित किया था इन्होंने। किसने? हर्षवर्धन ने। मैत्रक वंश के राजा थे ध्रुवसेन द्वितीय को इन्होंने पराजित किया था। और इनके समय पे प्राचीन जो प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंशांग हैंशांग जिसे अपन युआन चुआंग या भी कहते हैं, और के द्वारा भ्रमण किया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि जो चीनी यात्री है हैंशांग वो किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, इसको याद रखना है, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और ये इनकी जो अपनी पुत्री थी, उनकी पुत्री का विवाह मैत्रक वंश के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से कराया था। मतलब इनकी जो पुत्री थी हर्षवर्धन की, उनका विवाह मैत्रक वंश के जो शासक थे ध्रुवसेन द्वितीय से करवाया था इन्होंने। और इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक थे पुलिकेशन द्वितीय को पराजित किया था। ये भी डायरेक्टली कई बार पूछा जा चुका है ना, जो मतलब नर्मदा नदी के तट पर पुलिकेशन द्वितीय को किसने हराया था? किसने? तट पर चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय के द्वारा, मतलब इनके द्वारा हर्षवर्धन को हरा दिया गया था। ठीक है, और सम्राट जो हर्षवर्धन को पराजित करने के उपरांत पुलिकेशन द्वितीय द्वारा धारण की गई उपाधि, मतलब इनके द्वारा
इनको हर्षवर्धन को हराने के बाद इनने जो उपाधि धारण करी थी वो कौन सी थी, वो थी दक्षिण पत्तेश्वर की उपाधि। ये इंपॉर्टेंट उपाधि है, इसको याद रखना है कि किसने धारण करी थी, पुलकेशिन द्वितीय ने, जो चालुक्य शासक का मतलब चालुक्य शासक था। और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि दक्षिण का स्वामी, मतलब साउथ का स्वामी। और पुलिकेशिन द्वितीय की अन्य जो उपाधि थी वो थी परमेश्वर की उपाधि। ठीक है, इसकी दो ऐसी उपाधि थी, दक्षिण पत्तेश्वर की और ये परमेश्वर की उपाधि। इनको याद रखना है। ओके, और एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो, इनकी जो इन राजधानी थी वो क्या थी, कन्नौज। और ये भगवान शिव के परम भक्त थे। और ये भी याद रखना है कि इनकी जो मैत्रवंश के शासक थे दुरुषेन द्वितीय को इसने पराजित किया था। और चीनी यात्री इसी के समय आया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना ही है। जो हैंसांग है वो इसके टाइम पीरियड में आया था, चीनी यात्री। और इनके जो पुत्री का विवाह मैत्रक वंश के शासक था दुरुषेन द्वितीय उससे हुआ था। ठीक है, और इनको किसने हराया था, पुलिकेशिन द्वितीय ने इन्हें हराया था नर्मदा नदी के तट पर, जो चालुक्य वंश का शासक था। और फिर उसने कौन सी उपाधि धारण करी थी, दक्षिण पत्तेश्वर की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, और जिसे अपन दक्षिण का स्वामी कहते हैं। और इसकी अन्य उपाधि थी परमेश्वर की उपाधि। ठीक है, चलो अब अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मतलब अभिलेख है। संकलोत्तर पथनाथ की उपाधि सम्राट हर्षवर्धन को दी गई थी। ये हर्षवर्धन को दी गई उपाधि थी, जिसका अर्थ होता है कि उत्तर भारत की भूमि का स्वामी। इसका उल्लेख चालुक्य अभिलेखों में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, चालुक्य अभिलेखों में। ये अपन देख सकते हो यहाँ पे मिलता है कि इसने ये वाली उपाधि धारण करी थी। क्या नाम है इसका, सकलोत्र पथनाथ। ठीक है, और इसके टाइम पीरियड में आयोजित सभाएं, इसके बारे में देखते हैं। ये कन्नौज में हैंत्सांग का सम्मान के लिए की गई थी। और हर साल 5 साल में आयोजित की जाती थी ये सभाएं। और गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। और कुंभ की उत्पत्ति इसी समय टाइम पीरियड में मानते हैं। कुंभ का पहला ऐतिहासिक प्रमाण इसी समय में मिलता है। किसके समय में, हर्षवर्धन के समय टाइम पीरियड में। ठीक है, अब अपन देखते हैं हर्षवर्धन की कुछ पुस्तकें हैं, मतलब इनके द्वारा लिखी गई थी। पुस्तकों के लेखक कौन है, रत्नावली और नागनंदा प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकों के लेखक थे ये, मतलब इनके द्वारा इनकी जो पुस्तकें लिखी गई थी ये इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। और जो सम्राट हर्षवर्धन की जीवन चरित्र क्या नाम है इसका, हर्षचरित्र। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, इनका जो दरबारी कवि था बाणभट्ट, राजकवि था बाणभट्ट, इसके द्वारा लिखी गई थी। जो कादम्बरी के भी लेखक थे, मतलब कादम्बरी के लेखक थे। इन्होंने कादम्बरी भी लिखी थी। और ये बाणभट्ट ने, और इनकी जो हर्षवर्धन की जो जीवनी है, मतलब बायोग्राफी है, जिसका नाम है हर्षचरित्र, वो भी इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। आप देखो, जो हैंसांग है इसके बारे में देख लें। ये क्या है, ये चीनी यात्री था, लगभग मतलब 1400 वर्ष पूर्व आया था। और ये लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहे। कौन, हैंसांग। ठीक है, और इन्होंने सम्राट हर्षवर्धन के संरक्षण में व्यापक यात्राएं की, मतलब बहुत सारी यात्राएं की इनके संरक्षण में रहते हुए। और इनकी जो कृति थी CU की शताब्दी, मतलब 7वीं शताब्दी के भारत और पश्चिमी देशों के अभिलेखों के विषय में अमूल्य जानकारी प्रदान करती है। इनकी जो बुक है CU की इस मतलब बहुत सारी जानकारी बताती है भारत और पश्चिमी देशों के बारे में। ठीक है, अरुणाचल ये क्या है, सम्राट हर्षवर्धन के अधीन राज्यपाल थे। सम्राट हर्षवर्धन के अधीन राज्यपाल थे। और हर्षवर्धन के पश्चात शासन किया इन्होंने। और किंतु वह किसी भी वंश की स्थापना नहीं कर सके। इन्होंने, मतलब ये राज्यपाल थे बट इन्होंने राज करा, बट कोई भी वंश की इन्होंने मतलब स्थापना नहीं करी। ठीक है, अब अपन चालुक्य वंश के बारे में देखते हैं। ये देखो, चालुक्य वंश के शासक बनवासी के कदम वंश के सामंत थे। मतलब बनवासी के कदम वंश के सामंत थे, मतलब कंटेम्प्रेरी थे उसी टाइम पीरियड के। उनकी जो राजधानी थी वो थी बैजयंतीपुरा, और या फिर ये बोलते थे जयंतीपुरा। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी वो। और कदम वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मा, जो 343 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी किसी की, कदम वंश की। ठीक है, और चालुक्यों को 3 अलग अलग राजवंशों में बांटा गया था। मतलब चालुक्यों को 3 अलग अलग राजवंशों में बांटा गया था। सबसे पहला है बादामी चालुक्य, दूसरा है पूर्वी चालुक्य, और तीसरा है पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, बादामी चालुक्य मतलब होता है यहाँ पे प्रारंभिक, जिसकी मतलब सबसे पहले यही थे, उनकी राजधानी थी बातापी। और पूर्वी चालुक्य
और इनकी राजधानी थी बैगी। और संस्थापक कौन था? कुब्जा विष्णुवर्धन, ठीक है। और पश्चिमी चालुक्य थे, बाद में चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी। मतलब फिर इन्होंने कहाँ पे कल्याणी शिफ्ट करी थी राजधानी पश्चिमी चालुक्यों की, ठीक है। और विष्णु कुंडिना ये इनकी जो राजधानी थी वो थी अमरम और अमरावती, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं ये कुछ मतलब शासक हुए इक्ष्वाकुश 227 और 306। इनकी राजधानी विजयपुरी बनाई। इनका संस्थापक कौन था? वशिष्ठ पुत्र चमटामुला या फिर शांतुमुला प्रथम, ये शिव भक्त हुआ करते थे। और बादामी चालुक्य के संस्थापक कौन है? जयसिम्हा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। इनकी राजधानी थी वातापी। पुलिकेशन प्रथम 543 से लेकर 566 तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। इनका जो पहला पुत्र था इनका नाम था कीर्तिवर्मन। कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरा पुत्र था मंगलेश को बादामी चालुक्य के सबसे शक्तिशाली शासक पुलिकेशन द्वितीय कीर्तिवर्मन के बेटे ने मार डाला था। मतलब इसको मारा था, किसको? मंगलेश को पुलिकेशन द्वितीय ने इसको मार डाला था। कीर्तिवर्मन का बेटा था वो, है ना। अब अपन देखते हैं आगे, पुलिकेशन द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। पुलिकेशन द्वितीय, इनकी जो समय अवधि थी वो थी 610 से 642 ईस्वी तक, ठीक है। 610 to 642 ईस्वी तक, ठीक है, इन्होंने शासन किया था। अपने वंश का जो ये बहुत ही ज़्यादा महानतम शासक था। और नर्मदा के युद्ध मतलब 618 में क्या मैं सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये अपन ने पहले भी देखा था, हर्षवर्धन के बारे में जब अपन पढ़ रहे थे तब अपन ने देखा था कि पुलकेशिन द्वितीय ने मतलब हर्षवर्धन को पराजित किया था। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, पुल्लुलूर के युद्ध में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया था पुलिकेशिन द्वितीय ने। मतलब महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया था, जो पल्लव शासक थे, मतलब पल्लव वंश के शासक थे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, महेंद्र वर्मन के जो पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी के युद्ध में 642 ईस्वी में पुलिकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। महेंद्र वर्मन को इसने हराया था, बट महेंद्र वर्मन का जो बेटा था, पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने वातापी के युद्ध में जो हुआ था 642 में पुलिकेशिन द्वितीय को हरा दिया था, ठीक है। और फिर इसने क्या करा था? नरसिंह वर्मन के द्वारा धारण की गई उपाधि वातापी कोंडा। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब वातापी कोंडा की उपाधि किसने धारण करी थी? किसने? नरसिंह वर्मन ने धारण करी थी, जो किसका बेटा था? महेंद्र वर्मन का बेटा था, ठीक है, जो पल्लव वंश के शासक थे। वातापी कोंडा, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है कि वातापी का विजेता। और नरसिंह वर्मन का जो उपनाम था वो क्या था? ममला, ठीक है, ममल्ला। और पुलिकेशिन द्वितीय की जो उपाधियाँ थीं वो कहती हैं सत्यार्ष एवं भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज, दक्षिण पतेश्वर, दक्षिण का स्वामी और पृथ्वी वल्लभ। ये कुछ इनकी उपाधियाँ थीं, ठीक है, इनको याद रखना है। एंड अब देखो, अब अपन आगे देखते हैं। ये देखो, विक्रमादित्य प्रथम के बारे में देखते हैं। पुलिकेशिन द्वितीय का जो पुत्र था जिसने पल्लवों से वातापी को पुनः प्राप्त किया था, मतलब पुलिकेशिन द्वितीय का जो बेटा था उसका नाम था विक्रमादित्य प्रथम। उसने क्या किया था? पल्लव मतलब नरसिंह वर्मन ने जो मतलब उससे हरा दिया था, फिर उन्होंने वातापी को पर कब्जा कर लिया था। फिर इसका जो बेटा था पुलिकेशिन द्वितीय का, जो विक्रमादित्य प्रथम बेटा था, उसने क्या करा था? उसने वातापी को पुनः प्राप्त कर लिया था, वापस से ले लिया था। विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय इसका परपोता था, जिसने राष्ट्रकूटों को पराजित किया था। और पल्लवों पर 3 बार हमला किया गया। किसके द्वारा? विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा पल्लवों पर 3 बार हमला किया था। और चालुक्यों के कुछ वास्तुकला हैं, उसकी वो देखते हैं। ये क्या है? शैली है बैसर शैली, और नगर और द्रविड़ की मतलब मिक्स्ड है। ये अपन मंदिर की शैली देख रहे हैं। मंदिर मतलब किस टाइप से बने हुए थे उसके टाइप में, मतलब शैली क्या है? बैसर शैली। और नागरा शैली जो उत्तर भारतीय शैली है, मतलब उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में जो जिस तरीके से मंदिर बनाए जाते हैं वो कौन सी शैली है? नागरा शैली। और द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में बनाए जाते हैं, दक्षिण भारतीय शैली, ठीक है। अब देखो, अब अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं। ये यहाँ पे आप मंदिर देख सकते हो कि इस टाइप से अगर बनाए गए हैं ना, तो ये नागरा शैली के। ये पंचायतन शैली को शैली देखने को मिलती है यहाँ पे पंचायतन शैली देखने को मिलती है, जो नागरा शैली से रिलेटेड है। और ये दक्षिण में है द्रविड़ शैली, इस टाइप से बने हुए हैं, ठीक है। ये बेसर शैली है, इनमें मतलब नागरा शैली और कौन सी? द्रविड़ शैली दोनों मिक्स्ड है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है? यहाँ पे है नागरा शैली। और यहाँ पे यदि आप देखो तो
ये द्रविड़ शैली। तो दोनों का मिक्सअप क्या है, बेसर शैली। ठीक है, तो अब देखो, अब ये मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मंदिर की जो मतलब आर्किटेक्ट है, कुछ कौन सी जगह को क्या बोलते हैं उसको देख लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो ऐसा टाइप से रखा हुआ था, या यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं अम्लक। क्या बोलते हैं, अम्लक। और ये यहाँ पे जो मतलब जैसे ही अपन मंदिर में यदि अपन एंट्री मारते हैं तो स्टार्टिंग में जो अपन को छोटे छोटे मंदिर मतलब मंडप के टाइप वो दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं मंडप, मंडपास, जिसको अपन मंडप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो मंदिर का जो मेन एरिया रहता है, उसका जो ऊंचा ऊंचा पार्ट रहता है, उसको अपन शिखर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, शिखर। एंड जहाँ पे मंदिर मतलब भगवान की मूर्ति वगैरह रखी हुई रहती है, उसको गर्भगृह के नाम से जानते हैं। और यही है। और ये मतलब उत्तरी शैली, मतलब उत्तर में जो भी मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे ये इसको मतलब शिखर बोलते हैं यहाँ पे उत्तर में, और दक्षिण में क्या बोलते हैं, इसको इसको विमान बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान रखना है। कैपस्टोन से रखा हुआ है, यहाँ पे स्टोन रखा हुआ रहता है दक्षिण शैली में। और यहाँ पे भी मंडपम सेम ही बोलते हैं, मंडप ही बोलते हैं। और ये भी गर्भगृह है, ये दोनों में कॉमन ही है, गर्भगृह। और मतलब दोनों जगह मतलब यहाँ पे जहाँ पे भगवान रखे रहते हैं, भगवान की मूर्ति रहती है, वो गर्भगृह कहलाता है दोनों जगह, चाहे वो उत्तर शैली का हो या फिर दक्षिण शैली का। और बस यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो इसको शिखर शिखर बोलते हैं, बट यहाँ पे विमाना। ठीक है, इसको याद रखना है। गर्भगृह को पवित्र स्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पवित्र स्थान, हालांकि जहाँ पे भगवान है वो पवित्र स्थान ही है। ओके, तो अपन आगे देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ शिखर, शिखर के टाइप से हैं यहाँ पे रेखा प्रसाद और पमशाना और बालावी, ये टाइप्स ऑफ शिखर हैं। ये यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे ऐसा गोल टाइप में है, स्क्वायर स्क्वायर बेस्ड में है, तो क्या है रेखा प्रसाद। और पमसाना ये थोड़ा इस टाइप से में है, रूप्स कंपोज टू द सेवरल स्लैब्स एंड जेंटली राइज टू सिंगल पॉइंट, मतलब सिंगल पॉइंट यदि लास्ट में बनाता है तो इस टाइप से है, उसको अपन पमसाना बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बलावी। बलावी ये आप देख पा रहे होगे, ये देखो, rectangular welded and with the roofs that rise into the valuted chamber, मतलब अलग से चैम्बर तरीके का बनाता है जो रेक्टेंगुलर शेप का रहता है। तो अपन वो कौन सी सेल मतलब शिखर रहता है, बालावी। ठीक है, ये तेली का मंदिर है ग्वालियर का। और ये लक्ष्मणा का मंदिर। ठीक है, जो खजुराहो में है, 10th सेंचुरी में बनाया गया था, ये 8th सेंचुरी में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अपन मंदिर देख लेते हैं। ये लिंगराज का मंदिर है जो उड़ीसा में है। इसका जो निर्माण हुआ था वो सोम सोमवंशी राजवंश ने करवाया था, सोमम मशी राजवंश ने करवाया था। और जनजाति या फिर ययाति केसरी या फिर मतलब रेखा देवल या फिर पिया देवल का उदाहरण, मतलब ये का उदाहरण है। ये जो मंदिर है वो रेखा देवल या पिधा देवल का उदाहरण है। और पीड़ा देवल जो जगमोहन यानी मंडप के नाम से जाने जाते हैं, मंडप के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, पीड़ा देवल को। और अपन देखते हैं, अब बस स्पेशली तुम्हें यही याद रखना है कि जो मतलब लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में। बाकी सब स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर स्पेशली पूछता है ये कहाँ पे है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो ब्लैक पेगोडा के नाम से पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, निर्मित है पूर्वी गंगा राजवंश के जो नरसिंह देव थे, इन्होंने नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था इसको। ठीक है, जो कोड़ालाइट चट्टानों से बना हुआ है सूर्य मंदिर कोणार्क, ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क मंदिर। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में ही है, और इसको वाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था, पूर्वी गंगा राजवंश के जो अनंत वर्मन चौडंगा देव द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इसको वाइट पकौड़े के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर है जो उड़ीसा में है। ठीक है, ये यहाँ पे आप मंदिर की फ़ोटो देख सकते हो। अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखो, चालुक्य मंदिर के 3 समूह में बाँटा गया है। कितने समूह में, 3 समूह में बाँटा गया है। ऐहोल, बादामी या फिर पट्टाडकल। मतलब इसे भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रयोग के रूप से प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। किसको, ऐहोल को भारतीय मंदिर की प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है बादामी, तीसरा है पट्टाडकल। और नोट है यहाँ पे कि ऐहोल, बादामी और पट्टाडकल कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे, कर्नाटक में। और मैगुती जैन मंदिर ऐहोल कर्नाटक में है। और ऐहोल जो स्तंभ शिलालेख है, पुलिकेशन तृतीय के बारे में विवरण दिया हुआ है। किसके बारे में, पुलिकेशन तृतीय के बारे में विवरण दिया हुआ है।
और रविकृति दरबारी का भी जो दरबारी कवि था पुलिकेशन द्वितीय का, उसके द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, ये यहाँ पे रावण पहाड़ी की गुफाएं ऐहोल से संबंधित है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो हच्ची मल्लीगुड़ी मंदिर है ऐहोल ऐहोल में है, और ये एक मतलब शिव मंदिर है जो 7वीं सदी के आसपास शुरुआती चालुक्यों ने बनवाया था। किसने? चालुक्यों ने बनवाया था ये। और ये भी देख सकते हो लाड़ खान का मंदिर है जो शिव को समर्पित है, मतलब भगवान शिव जी को समर्पित है। और नेक्स्ट अपन देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है दुर्गा या फिर दुर्ग मंदिर जो ऐहोल में ही है। वास्तुकला के गज पृष्ठ के रूप का उदाहरण है। गज पृष्ठ के रूप का उदाहरण मतलब थोड़ा हाथी के बैग जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको गज पृष्ठ के रूप का उदाहरण है। और मूल रूप से भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको? भगवान सूर्य को समर्पित है। और कर्नाटक के बगलकोट में स्थित है। कहाँ पे? बागलकोट में स्थित है। अपने अनोखे ऊपरी डिजाइन के रूप में के लिए जाना जाता है। अनोखे ऊपरी डिजाइन मतलब ऊपर जितने डिजाइन अलग तरीके की बनी हुई है उसके रूप में प्रसिद्ध है वो। गजपृष्ठ क्या है? यहाँ पे वास्तुकला के द्रविड़ या फिर बेस रूप से एक अंडाकार आकार की संरचना देखी जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे पट्टाडक्कल मंदिर, जो पट्टाडक्कल मंदिरों का समूह है, भारतीय वास्तुकला का पालना कहा जाता है। किसको? भारतीय वास्तुकला का पालना कहा जाता है। पट्टाडक्कल मंदिर को, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर जो द्रविड़ शैली से निर्मित है और रानी लोक महादेवी के द्वारा निर्मित है, भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष का मंदिर रानी लोक महादेवी जो विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी। ठीक है, अब यहाँ पे और भी मंदिर है। संगमेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली से निर्मित है, भगवान शिव को समर्पित है। एंड गलगनाथ मंदिर जो नागर शैली से निर्मित है। पापनाथ मंदिर जो निर्मित मतलब नागर और द्रविड़ शैली दोनों से निर्मित है, मिश्रित है। और यहाँ पे मल्लिकार्जुन का मंदिर देख सकते हो आप। ये जो है मल्लिकार्जुन का मंदिर है जो त्रिलोक देवी जो विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी के द्वारा निर्मित किया गया था इसको। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय की जो पत्नी थी उसके द्वारा निर्मित किया गया था मल्लिकार्जुन का मंदिर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो जो ये जो बादामी की गुफाएं हैं, बादामी की जो शिलाखंड गुफाएं हिंदुओं और जैनों के द्वारा जैनों को समर्पित है। मतलब हिंदू को और जैन धर्म को समर्पित है ये बादामी की गुफाएं। ठीक है, अब अपन पल्लवों के बारे में पढ़ते हैं। जो कलाभरों के सामंत थे, कंटेम्प्रेरी थे। इसके संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। ठीक है, और इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। ये इम्पोर्टेंट है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। ठीक है, एंड महानतम शासक कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम, जो शिला उत्कीर्णन के संरक्षक थे। और प्रारंभ में महेंद्र वर्मन जैन थे। कौन थे? जैन थे। बाद में इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था, शैव थे। ठीक है, ये यहाँ पे आप एरिया देख सकते हो, ये स्थित एरिया में इन्होंने पल्लवों ने शासन किया था। ठीक है, जो साउथ में है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं नरसिंह वर्मन के बारे में। नरसिंह वर्मन जो महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र थे। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 630 से 668 ईस्वी तक था, जो हैंसांग के द्वारा किया गया था इनके टाइम पे। एवं पुलिकेशन द्वितीय को पराजित किया था। और इनकी जो उपाधि थी महामल्ला या फिर बातापी कोंडा। और बंदरगाह और नगर की स्थापना की थी महाबलीपुरम में। एंड एकल शिला काटकर मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, एकल शिला काटकर इन्होंने मंदिर का मतलब पत्थर को काट के इन्होंने क्या किया था? मंदिर का निर्माण किया था, एकल शिला को काटकर। ये यहाँ पे आप इनकी फोटोग्राफ देख सकते हो नरसिंह वर्मन प्रथम की। ठीक है, अब ये देखो, ये मतलब टेम्पल है सात रथ का मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है। जो सात रथ का मंदिर है पंचरथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? पंचरथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था। मार्को पोलो के द्वारा 7 पैगोडा कहा गया है इसको। ठीक है, क्या कहा गया? सार्ध 7 पैगोडा। और प्रत्येक रथ की एक अलग अलग योजना होती है जो स्थापत्य विविधता को प्रदर्शित करती है। मतलब इनके जो मतलब इसमें 7 रथ हैं तो प्रत्येक रथ की अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग योजना होती है। सबसे पहला है द्रौपदी रथ जो साधारण झोंपड़ी जैसे मंदिर है। एंड नेक्स्ट है भीम रथ जो लंबा हॉल मंडप प्रकार का है। और तीसरा है अर्जुन रथ जो चौकोर तीर्थ है यहाँ पे। और फोर्थ है धर्मराज रथ और बहुमंजिला विमान है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट 5 है नकुल सहदेव रथ जो अर्धवृत्ताकार योजना है यहाँ पे, अर्धवृत्ताकार योजना से रिलेटेड। ठीक है,
तो यहाँ पे अपन ने 5 रथ देखे जो इस मंदिर से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट मंदिर यहाँ पे कैलाश नाथर मंदिर। ये भी नरसिंह वर्धमान द्वितीय के द्वारा निर्मित एक संरचित मंदिर है। और ये ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है। किससे? ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है। भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने स्वतंत्र रूप से खड़ी चट्टानों को काटकर वास्तुकला शुरू की थी। मतलब खड़ी हुई चट्टानों को काट के वास्तुकला, उसमें आर्किटेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसमें जैसे अभिलेख बनाना, उसमें कुछ लिखना या फिर कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाना। ठीक है। तो इस तरीके की वास्तुकला उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और नेक्स्ट मंदिर है सौर मंदिर, जो कोरोमंडल तट पर महाबलीपुरम में बंगाल की खाड़ी के सामने स्थित है। बंगाल की खाड़ी के सामने स्थित है ये। और 1984 यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1984 में। और इसका जो निर्माण करता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो राजसिम्हा के नाम से प्रसिद्ध है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। अब देखते हैं ये जो मतलब पल्लवों का जो पतन हुआ था उसके कारण क्या थे। पल्लव वंश का आखिरी शासक कौन था? अप, अपर अपराजित वर्मन। क्या नाम था इसका? अपराजित वर्मन था। जिसे 897 ईस्वी के आसपास चोल राजा जो आदित्य वर्मन प्रथम के द्वारा हरा दिया गया था। किसके द्वारा? आदित्य वर्मन प्रथम के द्वारा हरा दिया गया था। ठीक है। यहाँ पे पल्लवों का यहाँ पे पतन हो गया था। और यहाँ पे अपना जो पोस्ट गुप्ताज का है पहला पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।